हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, यह पेपर जो है 19/7/2024 को पूछा गया था। ठीक है, तो इस पेपर का सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, तथा निम्नलिखित में से कौन सा जो हाइड्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 2 और 5। तो देखिए, नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5। ठीक है, 2 और 5 है। फिर कहता है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ये होता है 1s2 2s2, ठीक है, 2p3। ठीक है, उसका नाइट्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र जो है N2, रासायनिक गैस का जो है, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र N2 है, जिसे N, ठीक है, जिसे कैपिटल N द्वारा दर्शाया जा सकता है। नाइट्रोजन की आधिकारिक जो है खोज 1772 में, ठीक है, स्कॉटिश वैज्ञानिक जो है डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। नाइट्रोजन का नाम जो है ग्रीक शब्द नाइट्रोजन और जिन्स से लिया गया है, जिसका अर्थ है नाइट्रेट का निर्माण। ठीक है, नाइट्रोजन गैस पृथ्वी के वायुमंडल का 78.1% हिस्सा बनाती है। ठीक है, तुलनात्मक रूप से मंगल ग्रह के वायुमंडलीय में केवल 2.6% ही नाइट्रोजन उपलब्ध है। फ्रांसीसी रासायनिक एंटोनी लॉरेट लाइवोसियर ने गलती से नाइट्रोजन को एजोट नाम दिया, जिसका अर्थ है जीवन रहित। ठीक है, गैस के रूप में नाइट्रोजन रंगहीन गंधहीन होती हैं। आमतौर पर इसे एक निष्क्रिय गैस तत्व माना जाता है। नाइट्रोजन तरल, ठीक है, नाइट्रोजन जो है तरल है, क्वथनांक है -195.8 डिग्री सेल्सियस के रूप में है। यह रंगहीन और गंधहीन भी होती हैं और देखने में यह जो है जल जैसी प्रतीत होती है। नाइट्रोजन यौगिक खाद्य पदार्थों, कार्बनिक पदार्थों, उर्वरकों, ठीक है, जहर और विस्फोटकों में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन चक्र जीवित जीवों के लिए प्रकृति में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है। अमोनिया NH3 नाइट्रोजन का सबसे जो महत्वपूर्ण वाणिज्यिक यौगिक है। यह हैवर प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है, जिसे N2+3s2 अमोनिया का उपयोग यूरिया NH2CO NH2 के उत्पादन में भी किया जाता है, जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में प्लास्टिक उद्योग में, पशुधन उद्योग में, ठीक है, चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। 112 का भी संकेंद्रित वृत्त। तो एक सीधे जो विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, तो संकेंद्रित वृत्त होती हैं। ठीक है, विद्युत धारा ले जाने वाले लंबे तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के चारों ओर संकेंद्रीय वृत्त बनाती हैं। ठीक है, एक लंबा सीधा धारा वाहक तथा जो संकेंद्रित बंद वृत्तों से बना एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम, ठीक है, फिर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो है तार से दूरी के विक्रमानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव जिस पथ पर गति करता है उसे चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्रों को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक दृश्य पथ प्रदर्शित करता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसी भी दिए गए स्थान पर उत्तरी जो है मोनोपोल पर जो है चुंबकीय बल की दिशा का वर्णन करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निरंतर होती हैं जो बिना किसी शुरुआत या अंत के बंद लूप बनाती हैं। वे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन से लेपित होती हैं, जिंक से नहीं। क्योंकि जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन से लेपित होती हैं, जिंक से नहीं, क्योंकि जिंक जो है टीन की तुलना में अधिक जो प्रतिक्रियाशील होती है। तो जिंक जो है प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में टीन से ऊपर है, जिसका अर्थ है टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील। ठीक है, और यह जो है इसमें रखे संरक्षित जो खाद्य तत्वों के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। ठीक है, प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला के अनुसार धातुओं का अवस्था यदि देखें तो पोटेशियम ग्रेटर देन सोडियम ग्रेटर देन कैल्शियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्युमिनियम ग्रेटर देन जिंक ग्रेटर देन आयरन। ठीक है, Fe, ठीक है, Fe ग्रेटर देन निकेल ग्रेटर देन Sn ग्रेटर देन Pb
ठीक है, ग्रेटर देन H, ग्रेटर देन Cu, ग्रेटर देन Cu, ग्रेटर देन Ag और ग्रेटर देन Au। तो धातु की प्रतिक्रियाशीलता आवर्त में बाएं से दाएं घटती है। धातु की प्रतिक्रियाशीलता आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है और समूह में नीचे की ओर आने पर बढ़ती है। ठीक है, अधातु की प्रतिक्रियाशीलता आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ती है और समूह में नीचे की ओर घटती है। ठीक है, अब देखिए अधातु की प्रतिक्रियाशीलता आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ती है और समूह में नीचे घटती है। फिर है कि वे धातु निम्न हैं जो हवा के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती हैं, जैसे प्लेटिनम समूह धातु कर्म, प्लेटिनम, प्लेडियम, ठीक है, रोडियम, उसके बाद है इरिडियम, ठीक है, इथेनियम और ओस्मियम। और सिक्का जो है धातु में तांबा, चांदी और सोना। ठीक है, समूह 18 को नोबल गैस कहा जाता है। इसमें हीलियम, ठीक है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन शामिल है। ये सभी तत्वों में सबसे कम प्रतिक्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट है, कहता है कि किसी वस्तु को स्थिर वेग से बनाए रखने के लिए आवश्यक बल, तो ई ऑप्शन। तो देखिए किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल अर्थात शुद्ध बल का परिमाण जो है शून्य होनी चाहिए। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बल शून्य हो तो वस्तु का समान वेग से गमन करता है। ठीक है, एक वस्तु को स्थिर वेग बनाए रखने के लिए आवश्यक जो बल घर्षण बल हो सकता है, जिसका परिणामी शुद्ध बल शून्य होगा। कहता है घर्षण वह बल है जो ठोस सतहों, द्रव परतों के भौतिक तत्वों को एक दूसरे के विरुद्ध फिसलने वाली जो सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे घर्षण बल के उदाहरण जैसे किसी सतह का वाहन को चलाना, ठीक है, किसी सतह पर वाहन को चलाना, ठीक है, चलती गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक लगाना, स्केटिंग, सड़क पर चलते हुए कोई व्यक्ति, ठीक है, नोटबुक या ब्लैकबोर्ड पर लिखना, हवाई जहाज को उड़ाना, दीवार में कील ठोकना, बगीचे में स्लाइड पर फिसलना। ठीक है, घर्षण एक सदिश राशि है। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची पहले व्यक्ति थे जिन्होंने व्यवस्थित रूप से घर्षण का अध्ययन किया था। घर्षण गुणांक दो सतहों के बीच मौजूद घर्षण की मात्रा की माप है। ठीक है, देखिए घर्षण गुणांक की कोई इकाई नहीं होती। नेक्स्ट, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ठीक है, तो ये है ए ऑप्शन IR²। तो देखिए IR² किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ठीक है, विद्युत शक्ति के प्रमुख सूत्र जो होता है ये P, विद्युत शक्ति P बराबर होता है आवेश गुने विभवांतर बटा समय। तो P बराबर होता है Q इंटू V/T। ठीक है, Q इंटू V/T। ठीक है, यानी Q इंटू V/T। अब देखिए Q बराबर होता है IT, Q बराबर IT इंटू V/T। T से T खत्म तो P बराबर क्या होगा VI। P बराबर होगा VI। ठीक है, यानी विद्युत शक्ति बराबर होता है विभवांतर गुने विद्युत धारा। ठीक है, या फिर यहाँ पे यदि आप देखें तो P बराबर क्या होगा, तो V बराबर होता है IR पर और I, तो P बराबर होगा I²R। ठीक है, तो यहाँ पे जो है I²R, P बराबर I²R या फिर V²/R। ठीक है, V²/R। ठीक है, V²/R शक्ति का ऐसा मात्रक जो है जूल पर सेकेंड या वाट होता है। ठीक है, अब देखिए विद्युत शक्ति के अन्य मात्रक भी होता है जैसे किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट, 1 मेगावाट 10⁻6 वाट, 1 गीगावाट 10⁻9 वाट। देखिए शक्ति को HP यानी अश्व शक्ति में भी व्यक्त करते हैं। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। नेक्स्ट, फिर निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये ऑप्शन। तो कोयला जलाना। देखिए कोयला जलाना भौतिक परिवर्तन नहीं है। जब पदार्थ अपने जो अप्रेक्षणीय गुणों में परिवर्तन करता है तो यह जा सकता है कि उसमें भौतिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है,
भौतिक परिवर्तन हुआ। भौतिक परिवर्तन एक प्रकार का जो परिवर्तन है जिसमें पदार्थों के भौतिक गुण बदल जाते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, रंग, ठीक है, गंध, घुलनशीलता में परिवर्तन आदि सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है, भौतिक परिवर्तन के दौरान पदार्थ की न तो क्षरण और न ही रासायनिक प्रकृति बदलती है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन रासायनिक गुण को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है एल्युमिनियम पत्ती की शीट को मोड़ना, एक बर्फ का टुकड़ा पिघलाना, चांदी को जो है सांचे में ढालना, उबला पानी, शुष्क बर्फ का कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प में ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है कार्य की SI इकाई, तो बी ऑप्शन जूल। कार्य की SI इकाई जूल है। एक जूल को 1 न्यूटन बल द्वारा 1 मीटर के विस्थापन के कारण जो है किए गए कार्य के रूप में जो है परिभाषित करते हैं। कभी कभी कार्य को मापने के लिए न्यूटन मीटर का भी उपयोग किया जाता है। किया गया कार्य बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। गणितीय रूप में किया गया कार्य जो है F×D के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, कार्य की जो है गैर SI इकाइयों में न्यूटन मीटर, वो अर्ग, ठीक है, फुट पाउंड, किलोवाट घंटा, लीटर वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल और हॉर्स पावर जो है घंटा शामिल है। ठीक है, उसके बाद यदि आप देखें तो देखिए यहाँ पे कहता है कि हार्टी ऊर्जा के एक इकाई है जिसका उपयोग आणविक कक्षीय जो है गणनाओं में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118। फिर कहता है कि लोहे के फ्लाइंग पेन को जंग लगने से बचाने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? डी ऑप्शन। तो देखिए लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए सतह पर ग्रीसिंग, ठीक है, पेंट, गैल्वेनाइजिंग, ठीक है, उसके बाद है एनोडाइजिंग या तेल लगाया जा सकता है। जंग आयरन ऑक्साइड का दूसरा नाम है। जब लोहा लंबे समय तक ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में रहता है, इस पर जंग लग जाता है। ठीक है, लोहे के क्षरण को जंग लगना कहते हैं। लोहे के क्षरण को यह हवा और नमी की मौजूदगी में लोहे की धीमी ऑक्सीजन प्रक्रिया जंग की रासायनिक रूप में हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है, जिससे 2Fe+3O2। ठीक है, अब देखिए 3O2X प्लस Fe2O3XH2 पर जंग लगने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन और पानी दोनों तत्व की आवश्यकता होती है। संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ पदार्थ धात्विक और अधात्विक ऑक्सीजन के परिणाम स्वरूप खराब हो जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? डी ऑप्शन। तो देखिए सभी पादप हार्मोन जैसे जिब्रेलिन, ठीक है, ऑक्सिन एवं साइटोकाइनिन है। पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले यौगिकों के 5 समूह हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ठीक है, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। इसे फाइटो हार्मोन कहते हैं। ऑक्सिन जो है विशेष रूप से पौधों की ऊपरी भाग पर कोशिकाओं वृद्धि और विभेदन को बढ़ावा देता है। यह पौधों के प्रकाश एवं गुरुत्व के प्रति प्रतिक्रियाशील होते हैं। साइटोकाइनिन पौधों में कोशिका विभाजन और जो पार्श्व वृद्धि को बढ़ाता है। ठीक है, यह बीजों और फलों के तेजी से विभाजन में मदद करता है। जिब्रेलिन तो बीजों और कलियों में निष्क्रियता को तोड़ने में मदद करता है। एब्सिसिक एसिड की यदि बात करें तो बीज और कलियों में निष्क्रियता को बढ़ावा देता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 120 है कि वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। बी ऑप्शन। प्रकाश का प्रकीर्णन। तो देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। जब सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, अब देखिए कहा था कि जब प्रकाश की किरण धूल के कणों युक्त जल के अणुओं और वायुमंडल में मौजूद गैसों के अणुओं द्वारा जो है सभी दिशाओं में फैल जाता है तो इस परिघटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। रेले प्रकीर्णन वायुमंडल में जो मौजूद कणों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो रेले प्रकीर्णन नियम के अनुसार प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा तरंगदैर्घ्य के चौथे घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी S समानुपाती 1/λ⁴। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यदि बात करें, कथा निम्नलिखित में से कौन सा जो है खाद्य श्रृंखला का जो निर्माण करता है? ए ऑप्शन।
घास, बकरी, बकरी, इंसान। ठीक है, तो घास, बकरी, इंसान खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। खाद्य श्रृंखला एक अनुक्रम है जो बताता है कि विभिन्न जानवर एक दूसरे को कैसे खाते हैं। खाद्य श्रृंखला यह भी दर्शाता है कि जीवित चीज़ें भोजन के लिए एक दूसरे पर किस क्रम में निर्भर हैं। खाद्य जाल एक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जो है खाद्य श्रृंखलाओं का एक समूह है। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक जीव खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल में एक विशिष्ट जो है ट्रॉफिक स्तर या स्थान पर रहता है। उत्पादक सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर कहता है कि किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वपातन। किसी पदार्थ को ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन तब होता है जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में होता है। पदार्थ जो ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं वे अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर, नेपथलीन, शुष्क बर्फ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। गलनांक वह तापमान है जिस पर एक ठोस द्रव में बदलता है। ठीक है, ठोस का आंतरिक आणविक आकर्षण बल अल्फा गलनांक होता है। ठोस आंतरिक जो आणविक बल जितना अधिक होगा इसका जो है गलनांक उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट देखिए, कहा था कि मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को कहा जाता है। बी ऑप्शन, वंशागति। तो मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को वंशागति कहते हैं। फिर आनुवंशिकता, जिसे आनुवंशिक क्रम या जैविक जो है वंशागति भी कहा जाता है। माता पिता से उनकी संतानों में लक्षण हस्तांतरित होता है। यह तो अलैंगिक प्रजनन या यौन प्रजनन के माध्यम से संतान कोशिकाएं या जीव जो अपने माता पिता के आनुवंशिक गुणों प्राप्त करते हैं। वंशानुगत गुण जो है सामान्य रूप से हमारे डीएनए में जो है कोडित होते हैं। ठीक है, आनुवंशिक के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। तो मनुष्य में लक्षणों की वंशागति अध्ययन को वंशागति कहते हैं। वंशागति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 24। नेक्स्ट है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो बुझा हुआ चूना। तो देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम बुझा हुआ चूना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रेटेड चूना, कास्टिक चूना, बिल्डर्स चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है, कैल और जो पैक्लिंग चूना कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र CaOH का Hol2 है। ठीक है, अब देखिए कि यह कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के बीच प्रतिक्रिया करता है। CaO+H2 ये बनाता है CaOH के Hol2 प्लस हीट। तो CaO को क्विक लाइम कहते हैं। CaCO3 को चूना पत्थर कहते हैं। CaSO4 × 2H2O को जिप्सम कहते हैं। CaSO4 × ½ H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। नेक्स्ट फिर है कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पाइरूवेट का विखंडन होता है। सी ऑप्शन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पाइरूवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पाइरूवेट एक 3 कार्बन से बना एसिड है जो ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो है स्वाभाविक रूप से जो है बनता है। पाइरूवेट बाहरी झिल्ली में एक चैनल के माध्यम से और फिर आंतरिक झिल्ली में पाइरूवेट जो स्पोर्टर के माध्यम से गमन करके माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट को एसिटाइल समूह में बदल दिया जाता है। ठीक है, एसिटाइल जो है CO क्रेब्स चक्र का एक मध्यवर्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो 126 नंबर देखिए। कहता क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है? 126 का बी, यानी यह सामान्य की ओर झुकता है। ठीक है, तो क्या होगा जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है तो यह सामान्य की ओर झुकता है। जब प्रकाश तरंगें हवा से कांच तक जाती हैं तो तरंगदैर्घ्य जो है वेग प्रभावित होता है। अपवर्तन ध्वनि तथा प्रकाश दोनों तरंगों द्वारा पालन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता एक स्थिर स्थिति से शुरू करते हुए राहुल 30 सेकंड में इतना जो है का वेग प्राप्त करने के लिए अपनी साइकिल चलाता, फिर जो है वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि वेग तेज हो जाए और 5 सेकंड में साइकिल की गति घटकर इतना हो जाती है। दोनों स्थितियों में त्वरण, तो यहाँ पे देखिए त्वरण बराबर होता है V - U/T। ठीक है,
तो यहाँ पे A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बराबर V माइनस यू बाई टी, यानी तो अंतिम वेग कितना है 6 है, प्रारंभिक वेग यहाँ पे 0 ले लेते हैं और टाइम है 30, ठीक है, यानी ये कितना होगा, ये हो जाएगा 1/5 यानी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आगे देखिए, फिर अंतिम वेग जो है अब यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड, तो फिर देखिए A2 निकाल लीजिए तुरंत, A2 बराबर V माइनस यू बाई टी, तो यहाँ पे अंतिम वेग कितना है 4, प्रारंभिक वेग कितना है, तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग है 6, ठीक है, 4 माइनस 6 अपर टर्म है, जो सम है वो 5 है, 5, तो ये कितना होगा -2/5 यानी -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, कथन निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, बी ऑप्शन इथीन। तो देखिए इथीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इथीन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन और जो हाइड्रोजन परमाणुओं से बने यौगिक होते हैं जिनकी रासायनिक संरचना में एक या अधिक कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उपयोग कीटनाशकों, ठीक है, ईंधन, पेंट, ठीक है, ईंधन, पेंट, ठीक है, रोगन और एल्केन के उत्पादन के लिए औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एकल सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक या अधिक डबल या ट्रिपल जो है कार्बन बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट देखिए एथीन C2H4 सबसे जो सरल एल्कीन है। बेंजीन C6H6 जो है हाइड्रोकार्बन के एक बड़े परिवार का सबसे सरल सदस्य है जिसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। नेक्स्ट, फिर कहता है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, बी ऑप्शन रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। सेल की खोज और नामकरण सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था, ठीक है। फिर एंटोन वॉन लेवेनहॉक जो है जीवित कोशिकाओं को देखने वाले जो पहले व्यक्ति थे, उन्होंने 1675 में तालाब के पानी की एक जो बूंद में एक कोशिका वाला जीव देखा है, ठीक है। माइकोप्लाज्म जो है, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम सबसे छोटी कोशिका है। माइकोप्लाज्म पृथ्वी पर सबसे छोटी जो जीवित जीव है, ठीक है। कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों स्लाइडेन 1838 और स्वान 1839 द्वारा प्रस्तावित किया गया था। न्यूरॉन्स जो है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं है। कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। 130 है कि दो न्यूरॉन के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं, ऑप्शन यानी अंतर्ग्रथन यानी सिनेप्स। तो दो न्यूरॉनों के बीच के जो अंतराल को अंतर्ग्रथन यानी सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स एक न्यूरॉन के अंत में जो एक छोटा सा गैप होता है जो सिग्नल या उद्दीपन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाने देता है, ठीक है। सिनेप्स वहाँ पाए जाते हैं जहाँ एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की सतह पर जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग कितना है, तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है त्वरण लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, बी ऑप्शन, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह पर कितना है, स्मॉल जी का मान 9.8 है। वहीं पृथ्वी के केंद्र से दूरी जो है 6.38 उन्हें 10 के पावर 6 मीटर है, ठीक है। कितना है, तो 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर देखिए आगे, तो यहाँ पे जो है स्मॉल जी का मान पृथ्वी के केंद्र से दूरी के साथ व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जी समानुपाती 1/r² होता है, ठीक है। बड़ा आर जो है पृथ्वी का केंद्र से दूरी है, ठीक है। वास्तव में दूरी के साथ स्मॉल जी में परिवर्तन का व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, ठीक है। जी जो है स्मॉल जी पृथ्वी के केंद्र से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो जी बराबर क्या होता है, Gm/r, ठीक है, Gm/r, ठीक है। तो m होता है पृथ्वी का द्रव्यमान, r होता है और पृथ्वी की त्रिज्या। 132 है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड का एक जो है विशिष्ट गुण है, सी ऑप्शन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देना। एसिड का विशेष गुण है कि यह नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल करता है, ठीक है। अम्लों के भौतिक गुण को देखें तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है, अम्लों का pH मान 7 से कम होता है, प्रबल अम्ल त्वचा पर जलन पैदा करता है, प्रबल अम्ल जो कपड़े को भी नष्ट करता है, अम्ल
इलेक्ट्रोलाइट्स होता है अम्ल, जो फिनोफेथलीन को रंगहीन कर देता है। एसिड शब्द लैटिन शब्द जो है एसरे से आया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, ठीक है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। अम्ल और क्षार के बीच जो है प्रतिक्रिया हमेशा लवण और जल देती है और इसे उदासीनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील है? बी ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड। तो लाइकेन जो है सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील है। लाइकेन शैवाल और कवक के बीच एक सहजीवी संबंध है। शैवाल भोजन का स्रोत है, क्योंकि यह जो है इस सरल सहजीवी संबंध के कारण ही यह भोजन को संश्लेषित कर सकता है, और कवक शैवाल के लिए जल और खनिजों को जो है अवशोषित करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, लाइकेन और ब्रायोफाइट्स वायु गुणवत्ता के प्रभावी जैव सूचक के रूप में कार्य करते हैं। लाइकेन में जड़ें नहीं होती हैं, कोई जो है क्यूटिकल नहीं होता है, तथा ये अपने सभी पोषक तत्व वायुमंडल के प्रत्यक्ष संपर्क में प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि किस उप परमाणविक कण का द्रव्यमान नगण्य है? बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, उप परमाणविक कण इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ kg होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 AMU होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है, जबकि अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। न्यूट्रॉन उदासीन रूप से आवेशित जो उप परमाणविक कण है, ठीक है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.008 परमाणु, ठीक है, द्रव्यमान इकाइयों के बराबर होता है। जे थॉम्सन ने एक नकारात्मक रूप से आवेशित कण की खोज की, जिसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। रदरफोर्ड ने प्रस्तावित किया कि नाभिक में एक छोटा जो सकारात्मक रूप से आवेशित कण है, जिसे प्रोटॉन कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो परमाणु के केंद्र में नाभिक के अंदर स्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। नेक्स्ट कहता कौन सा वेक्टर जनित रोग नहीं है? सी यक्ष्मा। तो यक्ष्मा जो है वेक्टर जनित रोग नहीं है। यक्ष्मा या तपेदिक टीबी का संक्रामक रोग है, जो अक्सर फेफड़ों को प्रभावित करता है और एक प्रकार के बैक्टीरिया के कारण होता है। यक्ष्मा संक्रमित लोगों के खांसने, छींकने या थूकने से हवा के माध्यम से फैलता है। टीबी बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। यह सबसे अधिक बार फेफड़ों को प्रभावित करता है। टीबी हवा के माध्यम से फैलता है। टीबी किसी टेस्ट जिसे मंटिक्स ट्यूबरकुलिन, ठीक है, स्किन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रजाति के एक कोशिकीय परजीवी के कारण होता है। यह परजीवी मनुष्यों में अधिक जो मच्छरों के काटने से होता है। डेंगू वायरस के कारण होता है। डेंगू एडिस इजिप्टी मच्छर के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कहता है कि यदि एक कार का द्रव्यमान इतना किलोग्राम है, तो कार का वेग इतना किलोमीटर प्रति घंटा है से इतना किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए क्या कार्य क्या होगा? तो देखिए, तो W बराबर हो जाएगा आपको 1/2m × v² - u², ठीक है। यानी यहाँ पे जो हो जाएगा, अब जो है यहाँ पे जो वेग दे दिया गया है 60, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, 30/3 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 30 को 5/18 से गुना करेंगे, 25/3 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? तो 1/2m, m का मान है 1500, 1/2m × v², ठीक है। तो कितना v² कितना आया था? 50/3, 50/3 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 1/3 m × v² - u², u का मान 50/3, 25/3 इसका होल स्क्वायर। यानी ये कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा, ठीक है। ये 1500 है, ठीक है। ये जो है 1500 है। 2 7 14 2 5 10, यानी 750 × ये हो जाएगा आपको कितना? 75/3 × 25/3, यानी ये हो जाएगा 156 250, यानी इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कहता ब्यूटेनॉन क्रियात्मक समूह वाला 4 कार्बन यौगिक है, ठीक है। तो ये है कीटोन। तो ब्यूटेनॉन कीटोन समूह वाला 4 कार्बन यौगिक है, ठीक है। 4 कार्बन यौगिक हैं इस तरह से C2H5 और इधर CH3, ठीक है। उसके बाद देखिए,
उसके बाद जो है ब्यूटेनॉन का जो ब्यूटेनॉन अभिक्रियाशील समूह कीटोन है, ठीक है। और कीटोन एक जो है क्रियात्मक समूह है जिसमें एक कार्बोनिल, ठीक है, कार्बन जो कार्बन है, जो एक कार्बन परमाणु है जो एक ऑक्सीजन परमाणु के दोहरे बंधन द्वारा बंधा होता है, और इलेक्ट्रॉन का और जो है दो एल्काइल या एरिल समूह होते हैं। कीटोन का सामान्य सूत्र CnH2nO है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो, और उससे पहले देख लीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है RCOOH, ठीक है। जहाँ COOH है क्या है, कार्बोक्सिल समूह को दर्शाता है। 138 नंबर है, परागकोश में होते हैं, तो 138 का C परागकण। परागकोश में परागकण शामिल है। परागकोश में परागकण होते हैं जो जयांग के अंडाशय में प्रवेश करते हैं और पौधों में लैंगिक प्रजनन में मदद करते हैं, ठीक है। पुंकेसर यह दो भागों से सामान्य बना होता है, परागकोश और तंतु। परागकोश पराग तंतु परागकोश को ऊपर रखता है, ठीक है। फिर है परागन, एक पौधे के परागकोश से पौधे के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण होता है जो बाद में निषेचन और बीजों के उत्पादन को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट कहता है कौन सी पर्यावरण अनुकूल जो प्रथाएं हैं, D ऑप्शन। तो देखिए पर्यावरण अनुकूल प्रथा है कि अनावश्यक लाइटें और पंखे बंद कर दे, खरीदारी करते समय सामान रखने के लिए कपड़े का थैला साथ रखें, ठीक है। अपनी माँ द्वारा अपने स्कूटर पर जो है आपको स्कूल छोड़ने के बजाय पैदल स्कूल जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए पर्यावरण संरक्षण। अब यहाँ पे यदि देखें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत की संसद का एक अधिनियम है। इसे मई 1986 में अधिनियमित किया गया था और 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। पर्यावरण संरक्षण के नियम है कि राष्ट्रीय हरित जो अधिकरण अधिनियम 2010 आया, जल अधिनियम ये 1974 में, वायु अधिनियम ये 1977 में, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम 1980, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 में आया था। नेक्स्ट कहता क्या होता है जब लोहे के भराव में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है, B ऑप्शन। तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। तो जब लोहे के भराव में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड और जो है हाइड्रोजन गैस उत्पादन होता है। HCl को म्यूरेटिक अम्ल कहा जाता है। HCl का जो है उपयोग क्लोराइड उर्वरकों रंगों उत्पादन में, जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ठीक है, फोटोफिक फिल्म और रबर उद्योगों में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आँखों, त्वचा और श्लेष झिल्ली के सिंग जो संचारक व्यवहार करता है। फिर है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अकार्बनिक रसायन है। HCl एक मजबूत संचारक एसिड है। यह प्रबल जो खनिज है, यह प्रबल खनिज अम्ल जठर रस में भी जो कुछ मात्रा में पाई जाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग बैटरी, फोटो फ्लैश बल्ब और आतिशबाजी के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट कहता अस्थायी उत्तक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 141 का B, वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। अस्थायी उत्तकों के बारे में सही है कि ये जो है विभाजित करने की क्षमता खो देती है। अस्थायी उत्तकों को मेरिस्टेमेटिक उत्तक द्वारा निर्मित जीवित या मृत कोशिकाओं के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। अस्थायी उत्तक जो की विशेषता है कि यह कोशिकाएं पूर्ण रूप से विभेदित होती हैं। यह कोशिकाएं विभाजित होने की क्षमता खो देती है। यह कोशिकाएं अस्थायी आकार, माप, विशिष्ट भूमिकाएं ग्रहण कर लेती हैं। फिर है कि मेरिस्टेमेटिक जो उत्तकों में केवल एक प्रकार की जो अविभेदित कोशिकाएं होती हैं। अस्थायी उत्तक में जो कई अलग अलग प्रकार की विभेदित कोशिकाएं होती हैं, जटिल उत्तक कहलाते हैं। पेरेन्काइमा कुछ अस्थायी उत्तकों के कुछ भाग जो है सजीव होते हैं, जबकि स्क्लेरेन्काइमा उत्तक कुछ भाग निर्जीव होते हैं। नेक्स्ट 142 देखिए कहता है कि कोशिका के चारों ओर की झिल्ली कहलाती हैं, तो C ऑप्शन प्लाज्मा झिल्ली। तो कोशिका के चारों ओर की झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य है कि यह बाहरी वातावरण और आंतरिक कोशिका
अंगकों के बीच एक भौतिक अवरोध स्वरूप जो है कार्य करता है। फिर है कि प्लाज्मा झिल्ली एक जो है चुनिंदा पारगमय झिल्ली है जो कोशिकाओं के अंदर और बाहर केवल जो है कुछ अणुओं की गमन की अनुमति देती है। प्लाज्मा झिल्ली के मुख्य घटक जो है यह लिपिड, ठीक है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कहता न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण अनुपातिक होता है। 143 का डी ऑप्शन। तो देखिए, न्यूटन के गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण वस्तु पर लगने वाले जो है बल का सीधा अनुपातिक तथा वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यानी F बराबर क्या होता है, एम ए होता है। F बराबर एम ए, तो ए बराबर क्या होगा, F बाई एम। ठीक है, तो F बराबर एम ए और F बाई एम। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता है कि न्यूटन के दूसरे नियम को औपचारिक रूप से इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी वस्तु पर नेट बल द्वारा उत्पन्न त्वरण नेट बल के परिणाम के समानुपाती होता है, नेट बल के समान दिशा में होता है तथा वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, पहले नियम के अनुसार जब तक कोई वस्तु उस पर बल नहीं लगाती तब तक उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, और तीसरी नियम के अनुसार जब दो वस्तुएं आपस में परस्पर क्रिया करती हैं तो वे एक दूसरे पर समान परिमाण और विपरीत दिशा में बल लगाती हैं। 144 देखिए, कहता मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा है, ए ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए मनुष्य में गुर्दे जो है उत्सर्जन तंत्र अर्थात मलत्याग का हिस्सा है। उत्सर्जन तंत्र अथवा मलत्याग। कहता नेफ्रॉन गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन नामक संरचना रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त पदार्थों की हटाने की प्रक्रिया में ही वास्तव में जो मूत्र का उत्पादन करती है। गुर्दे के नेफ्रॉन रक्त को संसाधित करते हैं और निस्पंदन, पुनः अवशोषण और स्राव की प्रक्रिया के माध्यम से जो है मूत्र बनाते हैं। मूत्र में लगभग 95% पानी, 5% अपशिष्ट उत्पाद है। मूत्र में उत्सर्जित नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों में यूरिया, फिर क्रिएटिनिन, अमोनिया और यूरिक एसिड होते हैं। ठीक है, मूत्रवाहिनी 3 से 4 जो मिलीमीटर व्यास जो है mm व्यास द्विपक्षीय पतली नलिकानुमा संरचना होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता है कि ग्लोमेरुलस को नेफ्रॉन का प्राकृतिक जो है छनना पत्र कहते हैं। ठीक है, और ग्लोमेरुलस द्वारा प्रति मिनट रक्त को छानने की दर जो है ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर यानी GFR कहलाता है। पुरुष में GFR 125 ml पर मिनट, महिला में 110 ml पर मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 145, कहता है कि किस मंडल में मौसम की घटना होती है, तो क्षोभ मंडल में मौसम की घटना होती है। क्षोभ मंडल निचले मंडल के रूप में जाना जाता है। लगभग जो है सभी मौसमी घटनाएं इसी क्षेत्र में होती हैं। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से शुरू होता है, लेकिन क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो भूमध्य रेखा पर 11 से 12 मील, ठीक है, ऊंचा 50 डिग्री उत्तर और 50 डिग्री दक्षिण में 5.5 मील, ठीक है, और ध्रुवों पर जो लगभग 4 मील होता है। समताप मंडल बहुत शुष्क है क्योंकि इस परत में हवा में बहुत कम जलवाष्प होती है। इस वजह से समताप मंडल बादलों से मुक्त होता है। समताप मंडल का तापमान नियत रहता है। समताप मंडल हवाई जहाज के उड़ने के लिए सबसे उपयुक्त मंडल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 146 है कि किस में ध्वनि की गति अधिकतम होती है, सी ऑप्शन इस्पात में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। ध्वनि की गति एक माध्यम से प्रसारित होने वाली ध्वनि तरंग द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी है। ध्वनि की गति आमतौर पर मीटर पर सेकंड में मापी जाती है। ध्वनि की चाल ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ठीक है, ध्वनि की चाल ठोस में, उसके बाद गैस, उसके बाद द्रव। ठीक है, सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ध्वनि की गति माध्यम के आधार पर भिन्न होती है। हवा में लगभग 20 डिग्री जो है सेल्सियस के तापमान पर यह लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, पानी में ध्वनि की गति है 1481 मीटर पर सेकंड, वायु में है 343.2 मीटर पर सेकंड, तांबा में 46 मीटर पर सेकंड, हाइड्रोजन में है 1270 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, फिर कहता है कि एक कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, इसकी औसत गति क्या है, 147 का होगा बी ऑप्शन, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो औसत गति क्या होगा, कुल दूरी बटा में कुल समय, ये कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर। नेक्स्ट, पौधों में विभोजोत्तक उत्तक का कार्य क्या है, तो सी ऑप्शन विकास। तो देखिए पौधों में विभोजोत्तक का कार्य विकास है, ठीक है। मेरिस्टेम विभोजोत्तक अधिकांश पौधों में यह उत्तक होता है। इनमें अविभेदित कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती हैं। यह पौधों के उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ वृद्धि हो सकती है। मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देने और पौधों को बढ़ने के लिए लगातार विभाजित करती रहती है। यह उत्तक पौधों की वृद्धि क्षेत्रों जैसे जड़ों, तना और शाखाओं के सिरे पर पाया जाता है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक उत्तक 3 होते हैं, शीर्ष, ठीक है, पार्श्विक और अंतेवासी। मेरिस्टेमिक उत्तक की कोशिकाएं छोटी और घनाकार होती हैं। मेरिस्टेमेटिक उत्तक मौजूद नहीं होता है तो पौधों की वृद्धि रुक जाएगी, ठीक है। और उसके बाद है माइटोटिक विभाजन, सामान्यतः ठीक है मेरिस्टेमेटिक उत्तकों में पौधों के पार्श्व शीर्ष, ठीक है, कैंपियन से होता है। और नेक्स्ट कहता दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल, तो F बराबर क्या होता है, G(m1 m2 बटा में r²), ठीक है। यदि r बराबर, अब यदि 2r कर दें, r बराबर 2r दोगुना करेंगे तो F बराबर होगा G(m1 m2 बटा में 2r का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4r², यानी F बराबर होगा 1/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4, F1 बराबर 1/4F, यानी यहाँ पे क्या देखें तो अतः बल 1/4 हो जाएगा, यानी बल जो है 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है, तो ए ऑप्शन। तो देखिए ठोस की यह विशेषता नहीं है कि इसमें आसानी से बहने की क्षमता होती है। ठोस पदार्थों के गुण देखें तो ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। ठोस का घनत्व उच्च होता है। ठोस जो है किसी ठोस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है। ठोस के कणों के बीच का स्थान नगण्य होता है। क्या होता है, नगण्य होता है। अब यदि आप देखें आयनिक, तो ठोस के कण में आयन से निर्मित होता है। आकर्षण के प्रकार आयनिक बंधन बनाते हैं और उदाहरण है NaCl, Al2O3, ठीक है। धात्विक में यदि देखें ठोस का प्रकार और कणों के आकार देखें तो विद्युत धनात्मक तत्वों के परमाणु से निर्मित होते। आकर्षण के प्रकार जो है धातु बंधन होता है और उदाहरण है कॉपर, आयरन, TiPb, ठीक है। सहसंयोजक ठोस का प्रकार सहसंयोजक ठोस, तो ठोस के प्रकार जो है विद्युत ऋणात्मक तत्वों के परमाणु से निर्मित होते हैं और अपवर्त आकर्षण के प्रकार सहसंयोजी आबंध होते हैं और इसके उदाहरण हीरा, SiO2, SiC। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक्स।